Hello everyone, myself Sachin Methani, and today I will discuss the most important topic of indoor of wireless communication is indoor propagation model. जनरली इसमें इंडोर प्रोपोगेशन मॉडल में जनरली है क्या कि जनरली जो हमारा ये एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। मतलब जो ट्रांसमीटर एंटीना और रिसीविंग एंटीना है, इनके बीच में एक चैनल होता है। चैनल दो तरीके का होता है, एक वायरलेस होता है, एक वायर्ड होता है। मगर वायरलेस में क्या होता है, जो हमारे पास मतलब कनेक्शन नहीं होता है, मतलब देर इज़ नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन बिटवीन दैम, इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होता है। जनरली वायरलेस में क्या होता है, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। जनरली इन केस हमारे पास क्या है, रेडियो वेव्स है। इन इंट्रोडक्शन पार्ट, द वायरलेस कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पॉइंट दैट आर कनेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। मतलब जनरली वायरलेस कम्युनिकेशन में जो हमारा डाटा होता है वो ट्रांसफ़र होता है इन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड receiving antenna, and generally in between them there is a radio wave. This is the radio wave, and this is our transmitter, and this is our receiver. Next, in this introductory part, the message is transmitted through a open space by a EM waves called radio waves. I will discuss later कि what is the purpose of this radio wave in this path loss model. But in case of EM waves, these radio waves used for a transmission medium. द रेडियो वेव आर रेडिएटेड फ्रॉम ट्रांसमीटर। मतलब जो हमारी रेडियो वेव्स है वो रेडिएट करती है ट्रांसमीटर इन अ ओपन स्पेस थ्रू ए डिवाइस कॉल्ड एंटीना। मतलब हमारे पास एक ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है और एक रिसीविंग एंटीना होता है, जिनका काम क्या होता है, रेडिएट द पावर। मतलब पावर को रेडिएट करते हैं, मतलब ये ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीविंग एंड ट्रांसमिट करते हैं। द रिसीविंग एंटीना इंटरसेप्ट द रेडियो वेव्स एट ए रिसीवर। मतलब ये इंटरसेप्ट करती है, मतलब जो हमारी वेव्स है, जो रेडियो वेव्स है, वो हमारे पास रिसीविंग एंड पर इंटरसेप्ट करती है। नाउ ड्यूरिंग दिस ट्रांसमिशन सम लॉसेस आर अकर बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग इज नो प्रोपोगेशन पाथ। मतलब हमारे जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में हमारे पास जो क्या है, हमारे पास ट्रांसमिट मीडिया है, जो हमारा चैनल है। उस चैनल में क्या है, हमारे पास हमें देखा है, कभी भी हमने अपने फिजिकली हमने अपने एनवायरनमेंट में देखा है कि सपोज़ हमारे पास कोई एंटीना है और हमारे पास हम किसी कमरे में बैठे रहते हैं, तो हमारा मोबाइल नेटवर्क क्या होता है, कम से कम पावर कम से कम मतलब नेटवर्क ही नहीं आते हैं फ़ोन में। तो उसका रीज़न यही है कि उसमें इसके बीच में कई सारे पाथ लॉसेस हुए हैं। तो जिस जो पाथ लॉसेस हुए, दिस इज कॉल्ड प्रोपोगेशन पाथ लॉसेस। द पाथ लॉस इज अनवांटेड रिडक्शन इन द पावर ऑफ द सिग्नल विच इज ट्रांसमिटेड। मतलब जो पाथ लॉसेस है वो हमारे पास हमारे सिग्नल को क्या करता है, एटेन्यूएट करता है। एटेन्यूएट आई विल डिस्कस लेटर ऑन। अनवांटेड रिडक्शन मतलब होता है वही जो हमारे पास पर यूनिट लेंथ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे जितना भी सिग्नल है वो क्या हो रहा है, अपनी सिग्नल स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। दिस पाथ लॉस में भी realize the various affected as a reflection, diffraction and scattering. I will discuss in next slide what is reflection, what is diffraction and what is scattering. Generally these are the affected effects. Now what is reflection? In reflection generally reflection is generally कैसे होता है मैं बता देता हूँ। ये जनरली हमारे पास जैसे सपोज हमारे पास एक ट्रांसमीटर है और रिसीवर है, रिसीविंग एंटीना। सपोज हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, तो इसके बीच में हमारे पास कई सारे बिल्डिंग्स होती है, या हमारे घर की दीवारें होती है, या फिर हमारे पास कई सारे ट्री होती है। यदि उनके सरफेस पर जो भी हमारे पास इफेक्टेड हो रहा है, तो वो हमारे किस कैटेगरी के अंदर आता है, रिफ्लेक्शन के अंदर आता है। और यदि सेकेंड वन इज द डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, जो हमारे इन पेनिट्रेटेड बॉडी होती है, मतलब जिसमें हमारी क्या हो जाए, जो हमारी वेव है वो ट्रांसमिट ना हो, तो उन बॉडी के एजेस में जितने जो भी हमारे पास क्या होता है, लॉसेस होते हैं, दीज आर कॉल्ड डिफ्रैक्शन। मतलब ये जो इफेक्ट होता है ये किस कारण होता है, डिफ्रैक्शन के कारण होता है। व्हाट इज स्कैटरिंग? इन केस ऑफ स्कैटरिंग, मतलब स्कैटरिंग में होता क्या है, हमारे पास जो हमारी वेव्स है, वेव्स जो हमारी है वो हमारी मतलब क्या करती है, जो हमारे रफ सरफेसेस होती है उस पर क्या करती है, एनकाउंटर करती है। एनकाउंटर करने के बाद जो भी इफेक्ट होता है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड स्कैटरिंग इफेक्ट। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड, प्रोपोगेशन मॉडल इन सर्विस एरिया नेटवर्क। सर्विस एरिया नेटवर्क मींस कि जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास सपोज हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन है तो हमारी क्या होगी, कुछ कवरेज होगी कि हम इस कवरेज तक ही हम अपने मतलब जैसा होता है कि किसी भी एंटीना की अपनी अपनी कवरेज एरिया होती है। तो एक पर्टिकुलर कवरेज एरिया के बाद क्या होता है,
एक पर्टिकुलर कवरेज एरिया के बाद हमारा क्या होता है, एक पर्टिकुलर कवरेज एरिया जो हमारे पास, जो हमारा कवरेज एरिया होता है, सपोज हमारे पास कोई कवरेज एरिया है, तो हम एक मतलब एक एंटीना एक पर्टिकुलर कवरेज एरिया, सपोज हमारे पास एक एंटीना है, ये एंटीना है, ठीक है, इसका अपना एक कवरेज एरिया है। इस कवरेज एरिया के बाद कोई भी मोबाइल स्टेशन होगा वो उसको सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ये किसी और नेटवर्क से अपने सिग्नल को, मतलब एक कवर एरिया होता है किसी भी एंटीना का, तो यही है सर्विस एरिया नेटवर्क, मतलब हमारे पास कितना कवरेज एरिया है। पाथ लॉस आपको पता ही है क्या है, पाथ लॉस, पाथ लॉस यही है कि सपोज ये दो एंटीना है, इनके बीच में जो भी हमारे मतलब जो भी ऑब्स्टिकल आते हैं, इनके द्वारा जो हमारे इस सिग्नल का, सपोज एम्पलीट्यूड हमारे पास कोई सिग्नल है, उसका एम्पलीट्यूड ये है, आफ्टर दैट ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया, बहुत छोटा हो गया, सपोज बहुत छोटा एम्पलीट्यूड हो गया, तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि देर इज ए ऑब्स्टिकल इन बिटवीन दिस ट्रांसमीटर एंड रिसीविंग एंटीना, तो दिस इज द पाथ लॉस। पाथ लॉस इज मेजर्ड इन dB. This is the dB generally in case of logarithmic scale. We are using this dB. Now, propagation model. In this empirical mathematical formulation characterize their behavior. The wave is a function of the frequency and surrounding and environment. मतलब जो भी हमारे जितने भी पाथ लॉसेस हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये करते हैं फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी ऐप पे डिपेंड करते हैं, और हमारी जो डिस्टेंस है कोई डी, सपोज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो हमारा एटेन्यूएशन बढ़ेगा, तो हमारे पास का जो एटेन्यूएशन बढ़ेगा तो हमारे लॉसेस बढ़ेंगे, तो ये सब। और एक होता है हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट हमारा कैसा है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है हमारा, तो ये जो तीन पैरामीटर्स हैं ये हमारे इफेक्ट करते हैं किसको, प्रोपोगेशन लॉस को। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोपोगेशन मॉडल। In propagation model may describe the average signal propagation is provide the maximum cell range with respect to maximum propagation loss. It is depend on these are I will discuss in previous slide. These are the parameter which is affected the, these 5 parameters which is affect the propagation losses. Now but there are two types of propagation. यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास दो टाइप्स के क्या होते हैं प्रोपोगेशन मॉडल होता है, एक होता है आउटडोर प्रोपोगेशन मॉडल और एक होता है इंडोर प्रोपोगेशन मॉडल। इस वाले स्लाइड में हम जनरली दोनों को डिस्कस करेंगे, बट हमारा मेन फोकस इंडोर प्रोपोगेशन मॉडल पे। नाउ आउटडोर रेडियो ट्रांसमिशन टेक्स, मतलब आउटडोर में क्या है जनरली हमारे पास, ये सपोज आप एक जनरली एग्जांपल ही समझा देते हैं। इसमें क्या है, आपका एक कोई घर है, सपोज ये क्या है आपका कोई होम है, इस होम में क्या है, ये होम है, होम में क्या है, इसमें क्या बोलते हैं, जो भी आउटर दिस होम होगा, जो भी ट्रांसमिशन होगा वो क्या होगा, मतलब ये सपोज ये एंटीना है, तो यहाँ पे जो लॉसेस होंगे इसके बीच में, ये सब आउटडोर के अंदर आएंगे, चाहे वहाँ पे बिल्डिंग हो, चाहे ट्री हो, चाहे कुछ हो। और यदि हम डोर के अंदर के, मतलब डोर के अंदर कई सारे पार्टीशन किए हुए हैं एक रूम से दूसरे रूम की, तो जो ये लॉस होगा वो कहलाएगा इंडोर लॉस, इज कॉल्ड इंडोर losses, indoor losses. So now there are four models in outdoor propagation. Four models are Longley Rice models, Dworkin's model, Okumura models, Hata models. These are four. These are the four. These are the four models which are the outdoor models. Now, why the outdoor? Why the indoor? Why we are using indoor model? In case of indoor models, generally it is not accurate for indoor मतलब हमारा क्या है, जो इंडोर सिनेरियोज है, सपोज हमारे कोई बिल्डिंग है, उसके अंदर कोई भी रूम्स है, वहाँ ये सिग्नल नहीं आ रहा है, दिस इज ऑल अबाउट द इंडोर प्रोपोगेशन। बट इन केस ऑफ आउटडोर, the buildings, trees, out of our boundaries, yeah, outer our door, we are using this outdoor model. But मतलब हमारा जो इंडोर मॉडल है वो एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू आउटडोर मॉडल्स। अब जनरली होता क्या है, होम, शॉप, मॉल्स, ऑफिस बिल्डिंग, ये सब एग्जांपल है। अब इनके अंदर जितने भी लॉसेस होते हैं, चाहे वो इंडोर के कारण जो लॉसेस होते हैं, इज कॉल्ड इंडोर लॉसेस। अब ये इंडोर लॉसेस आर ट्रेडिशनल मोबाइल रेडियो चैनल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्मॉलर, मतलब दीज आर द सम, कैसे डिफर हो रहा है आउटडोर इंडोर से वो है। इंडोर प्रोपोगेशन मॉडल मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जनरली इसमें होता क्या है, हमारे पास जो भी लॉसेस होते हैं किसी रूम के अंदर, इनसाइड ए रूम, आई विल डिस्कस प्रीवियसली। जनरली इंडोर प्रोपोगेशन मॉडल में क्या है, ITU
indoor path losses model, long distance path loss model, and erection multiple breakpoint models. These four models are generally categorized in the indoor propagation model. In indoor propagation model, generally these are the inside the building influenced by the layout of building, construction material. These are the parameters which are affected the indoor propagation model. The similarity and differences in between the indoor, the reflection, these three I will discuss in previous slides. So these three are generally similarity in between the indoor and outdoor. एंड डिफरेंसेस आउटडोर विंडो ओपन और नॉट, मतलब इट मीन्स कि हमारा जो भी प्रोपोगेशन लॉस है, तो हमारा जो यदि डोर के बाहर है तो हमारा आउटडोर हुआ, डोर के अंदर होगा तो इनडोर होगा. अब ये माउंटेन हमने एरिया को, मतलब हमने कहाँ पे लगाया हमारा एंटीना, कि हमने अपने एंटीना रूम के सीलिंग पे लगा रखा है कि डेस्क पे लगा रखा है. सीलिंग पे लगा रखा है तो सीलिंग में देखना पड़ेगा कि हमारे पास मटेरियल क्या है, कि हमें सेकंड बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर को सेकंड फ्लोर में यदि ट्रांसमिशन करना है तो हमारे पास देखना होगा हम क्या क्या मटेरियल उसमें यूज़ किया है. उसके अपने अपने एटेन्यूएशन फैक्टर होते हैं जो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूँगा. नाउ दिस इज़ द सीलिंग एंटीना होता है और दिस इज़ द डेस्क एंटीना. नाउ पार्टीशन लॉसेस मतलब सेम फ्लोर पे होंगे लॉसेस. तो जैसे आपने देखा हो कि हमारे जैसे आपने कोई बिल्डिंग देखी होगी उसमें एक फ्लोर में कई सारे पार्टीशन रूम्स होते हैं. इसमें यदि वो लॉस हो रहा है तो वो सेम फ्लोर पर हो रहा है. यदि वो दो फ्लोरों के बीच में होता है, फ्लोर के बीच में हो रहा है. अब मतलब ये है कि सिग्नल पेनिट्रेटिंग इनटू बिल्डिंग, ये भी होता है कि मतलब वो पेनिट्रेट कर जाएगी बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की बात करें. नाउ पार्टीशन लॉस इन सेम फ्लोर में होगा तो देख लीजिए क्या होगा, लेस होगा ना. मतलब हमारे पास जो ऑब्स्टिकल एज कम्पेयर टू जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जो ट्रांसमिशन हो रहा होगा वो उससे कम होगा इसमें. तो बिल्डिंग हैव ए वाइड वेराइटी ऑफ पार्टीशन ऑब्स्टिकल इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. पार्टीशन दैट आर फॉर्म्ड बाय अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर आर कॉल्ड हार्ड पार्टीशन एंड दिस पार्टीशन में बी मूव्ड. और मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं हार्ड पार्टीशन क्या होता है, जैसे हमारे कंक्रीट जो फिक्सर है और जो हमारे मूवेबल है. सपोज हमारे पास स्लाइडर वाला डोर है या स्लाइडिंग वाला, जो भी हमने फर्नीचर के स्लाइडिंग वाले काम किए होते हैं तो वहाँ पे चांसेस हैं कि हमारा ट्रांसमिशन अच्छा हो. और बट कंक्रीट वाले में तो हमें पता है फिक्स है कि ये इसे हम तो मूव कर सकते हैं या तो फिर इसको तोड़ना ही पड़ेगा उस वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स को. तो दिस इज़ द पार्टीशन लॉसेस. ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल रिसर्च जितने भी होते हैं उन्होंने अपने अपने रिसर्च वर्क में ये काम किया है कि हर मेटल के लिए लॉसेस है 26 dB, 20 एल्यूमिनियम स्लाइडिंग के लिए 20.4. बट ये फ्रीक्वेंसी है, दिस इसको चैनल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको. 815 पर ये दोनों के जो लॉसेस हैं, ऑल मेटल के 26 होता है, एल्यूमिनियम स्लाइडिंग का 20.4 dB होता है. कंक्रीट ब्लॉक का 3.9 होता है. लॉसेस फ्रॉम 1 फ्लोर टू 20 to 30 dB. एंड ये कॉरिडोर से है 10 to 15 है. दिस 10 1 19 दीज आर द लॉसेस इन dB एंड दीज आर द चैनल फ्रीक्वेंसी. नाउ नेक्स्ट स्लाइड, द पार्टीशन बिटवीन फ्लोर. द फ्लोर के बीच में पार्टीशन है तो आपको पता ही लग गया है कि क्या होता है. एक्सटर्नल डायमेंशन मटेरियल सभी डिपेंड करता है द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज इन क्रिएट अ फ्लोर. एक्सटर्नल सराउंडिंग, नंबर ऑफ विंडोज़, कितने नंबर ऑफ विंडोज़ है. विंडोज़ ज़्यादा होगी तो हमारे पास सिग्नल के मोबाइल में सिग्नल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. पार्टीशन लॉस बिटवीन फ्लोर, मतलब ये पार्टीशन लॉस है कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर के लिए पार्टीशन लॉस है. यदि एक सिंगल फ्लोर की बात करें तो ये FAF मतलब फ्लोर एटेन्यूएशन फैक्टर. यदि एक सिंगल फ्लोर की बात कर रहा हूँ तो जो FAF है मतलब फ्लोर एटेन्यूएशन फैक्टर है वो 12.9 है. और जो सेकंड फ्लोर के लिए वो 18.7 है और जो थर्ड के लिए 24.4 है एंड फोर्थ के लिए 27.0 है. दीज आर द specific FAF in values in dB and these are the sigma's value. So these are the deviation. Now signal penetration, मतलब बिल्डिंग में कैसे penetration होता है. The RF signal can be penetrated outside the transmitter and inside the building, however the signal are attenuated. The path loss during the penetration has been found to the function of frequency and height. तो ये सब डिपेंड करते हैं पैरामीटर्स है जो फ्रिक्वेंसी और हाइट. मतलब यदि बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है तो भी एटेन्यूएशन ज़्यादा होगा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा तो भी उसके लॉसेस ज़्यादा होंगे. तो इंडो प्रोपोगेशन पाथ मॉडल, ITU मॉडल, लॉन्ग डिस्टेंस पाथ मॉडल, ये इरेक्शन मल्टीपल ब्रेक पॉइंट थ्योरम. Now, in case of ITU door path model, generally this estimate the path loss inside a room or closed area inside a building determined by the
वॉल ऑफ एनी फॉर्म। मतलब ये है कि ये लॉसेस भी इनसाइड है, बट हमारे पास ये है कि जो भी हमारे रूम है वो क्लोज एरिया इनसाइड है बिल्डिंग, हम इसको निकालने के लिए ITU पाथ लॉस मॉडल यूज़ कर सकते हैं। दिस मॉडल एप्लीकेबल ओनली, मतलब ये जो एप्लीकेबल है ये मॉडल इंडोर के लिए है, क्योंकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। एप्लीकेशन यूजेस द लोअर माइक्रोवेव बैंड्स, मतलब इसका जो वेव्स बैंड होगा वो होगा 2.4 गीगाहर्ट्ज। मतलब इसका माइक्रोवेव बैंड्स होगा, लोअर माइक्रो बैंड्स कितना होगा 2.4 गीगाहर्ट्ज। नाउ दिस इज द ITU, मतलब ये एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करने के लिए है कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए ITU टू पाथ लॉसेस के लिए, मतलब 20 log ऑफ f प्लस n log t प्लस पी एफ सब्सक्रिप्ट n माइनस 28। ये सब पैरामीटर लिखे हैं, l क्या होता है, f क्या होता है, d क्या होता है, n क्या होता है, स्मॉल n क्या होता है, p ऑफ f और n क्या होता है। तो ये पैरामीटर की वैल्यू रखने पर हमें उसकी पर्टिकुलर लॉस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। इन ITU पाथ लॉस मॉडल लिमिटेशन क्या है कि ये ऑपरेट करेगा बस इतनी फ्रिक्वेंसी पर, इससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी ऑपरेट नहीं करेगा दिस मॉडल। और इसे कितने फ्लोर तक होता है, मैक्सिमम 3 फ्लोर से, एक फ्लोर से 3 फ्लोर मैक्सिमम। तो दीज आर देयर लिमिटेशन ऑफ ITU। अभी इसी प्रकार लॉन्ग डिस्टेंस पाथ लॉस मॉडल है। लॉन्ग डिस्टेंस पाथ लॉस मॉडल रेडियो मॉडल प्रिडिक्टेड द पाथ लॉस सिग्नल एनकाउंटर बाय इनसाइड द बिल्डिंग ऑफ एन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ओवर द डिस्टेंस। मतलब ये है कि कितने इसमें सामान रखे हैं, ये सब इस पर, क्योंकि सपोज एक रूम है ये, इस पर काफ़ी सारे सामान होंगे। अब मैंने बताया लॉसेस के सरफेस पे भी हो सकता है, एज पे भी हो सकता है, रफ सरफेसेस भी होता है। ये सब लॉस की कैलकुलेशन करने पर हमें ये सब चीज़ हम पे पता होगा कि हमारा कितना कमरा जितना कम होगा, कम स्पेसियस होगा, वहाँ पे सिग्नल की चांसेस ज़्यादा है क्योंकि लॉसेस कम होंगे। तो ये हमारा जनरल सा इस पर फोकस है। तो लॉन्ग डिस्टेंस पाथ लॉस मॉडल इज फॉर्म्ड बाय दिस एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अ कैलकुलेशन ऑफ log path model। तो दिस इज PL0 प्लस 10 गामा log base 10 डिवाइड इन। तो ये सब क्या है, ये जब कैलकुलेट होता है तो ये कैलकुलेशन हमारी किस में आएगी, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये कैलकुलेशन हमारी आएगी DB, ये हमारी कैलकुलेशन DB। तो ये सब कैलकुलेशन है, देखिए हमारे PL0 ये सब क्या किस में कैलकुलेट है, DB में कैलकुलेट होगा। तो ये फॉर्मूला है, लास्ट स्लाइड में भी देखा है हमने। तो these are the parameter, but this is the path loss exponent, this is the t naught for usually 1 kilometer distance। so these are the parameters। Ericsson multiple breakpoint model obtained by measuring the multiple floor office, मतलब ये multiple floor office के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होंगे, मल्टीपल पॉइंट्स होंगे। हैज़ ए 4 ब्रेक पॉइंट कंसिडर्ड इन बोथ अपर एंड लोअर बाउंड और ऑन द पाथ लॉस। इसमें कौन कौन से होंगे, एक अपर होगा एक लोअर बाउंड होगा। Now the model is also be assumed that the 30 dB attenuation, मतलब जो attenuation होगा मैक्सिमम 30 dB आ सकता है, T नॉट फॉर 1 मीटर। मतलब ये स्पेसिफिक किसी रिसर्चर ने कैलकुलेट करके बताया होगा कि वैल्यू रखी होगी सबकी, और ये उन्हें मिला कि 30 dB फॉर 1 मीटर के लिए। तो विच इज़ एक्यूरेट फॉर दिस फ्रिक्वेंसी, दिस इज ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, दिस इज ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस इरेक्शन। तो देखिए इस ग्राफ में देखिए ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, इसमें क्या ऑब्जर्वेशन जो इम्पोर्टेंट है इसका यही है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ फ्रीक्वेंसी से, तो हमारा एटेन्यूएशन क्या हो रहा है, देखिए ये भी बढ़ रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये ऑल्सो भी इंक्रीजिंग। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। देखिए मल्टीपल ब्रेक पॉइंट हमने 10 पे लिया है, 20 पे लिया है, 40 पे लिया है, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे चेक किया और हमने इसके मल्टीपल ब्रेक पॉइंट देखे कि डिफरेंट डिफरेंट मीटर पे हमें ये सपोज ये फ्लोर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं आप इसको, और हमारा एटेन्यूएशन इंक्रीज कर गया है। नाउ दीज आर आवर रेफरेंसेस। Thank you so much, and if you have any query then comment